धनु राशि वालों, मैंने जब जब भविष्यवाणी की है तब मैंने हमेशा ग्रहों का अध्ययन किया है और उसके बाद ही आपको जानकारी दी है। आज यह बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जून और जुलाई आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। जीवन में एक खूबसूरत नया मोड़ लेकर आने वाला है। धनु राशि वालों, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि जून जुलाई आपके लिए क्या कमाल करने वाला है। मित्रों, सुख और दुख सिर्फ गरीब और मध्यम परिवारों के लिए ही नहीं बने हैं। उसका एहसास और स्वाद तो अमीरों तक को भी चखना पड़ता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिन्होंने ग्रह स्थितियों के रहस्य को समझ लिया उसने सब कुछ प्राप्त किया है। क्योंकि आप जिस सुख, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, बल, वैभव, स्वास्थ्य, निरोगिता की कामना करते हैं वह ग्रहों के फलाफल से ही प्राप्त होते हैं। और जब ग्रहों का साथ मिल गया तो समय बदल जाता है और समय के साथ साथ स्थितियां भी बदल जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि जून और जुलाई आपके लिए क्या कुछ अच्छा और नया करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि के लिए जून और जुलाई कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि आपके कुंडली के लग्नेश गुरु ग्रह शुक्र के घर में उपस्थित रहेंगे तो वो बिजनेस से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित धन लाभ की नई संभावनाओं को जन्म देंगे। और यह केवल धारणाएं नहीं है, एक प्रकार का योग है। क्योंकि सनातन धर्म में ज्योतिष का बहुत महत्व है और उसमें भी गुरु को विशेष माना जाता है। इसलिए जून के प्रारंभ में ही आपको कई तरीकों से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन से भी धनु राशि के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आएंगे। प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात होगी। आपको इस महीने के मध्य में ही कोई अच्छे मौके मिलेंगे। मित्रों, इनमें धन लाभ के भी मौके हो सकते हैं, प्रेम से संबंधित भी मौके हो सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधित भी मौके हो सकते हैं। यानी कि जून महीना शुभ सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ आपकी योजनाओं को साकार करने का महीना साबित हो सकता है, लाभ दे सकता है। धनु राशि वालों, हम जानते हैं कि आज के भागदौड़ एवं महंगाई के जमाने में व्यक्ति रोजगार को लेकर परेशान रहता है। खासतौर पर इसमें भी नवयुवाओं को यह बात अंदर ही अंदर खाई जाती रहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यवसाय करना चाहिए। ऐसे में जून महीने का ग्रह गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छा वक्त लेकर आ रहा है, क्योंकि आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। 15 जून से बुध ग्रह यानी कि आपके कर्म के स्वामी भी अपने स्वगृह में चले जाएंगे तो आपके लिए लाभ की में वृद्धि करवाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। जो एक ही जगह पर कार्यरत है उन्हें वेतन में वृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे में जो लोग अभी नौकरी करते हुए भी व्यापार व्यवसाय में एक बड़ा कदम रखने की सोच रहे हैं वह भी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बड़ा अच्छा ऑफर मिल सकता है। और वैसे भी जब जब भाग्य सूर्य सप्तम भाव में होते हैं या फिर अष्टम भाव में होते हैं तो आप में नेतृत्व की भावनाओं को प्रबल करते हैं। आप जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे अच्छी तरह निभाते हैं और संपन्न करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे में जून जुलाई आपके लिए तरक्की का समय रहेगा। अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं या फिर आप नाक, कान, गला, आंखों से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, जवाहरात, आभूषण आदि के साथ आपका सीधा संबंध है, आप समुद्री व्यापार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी इनकम में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग मिलने से आप काफी सारा धन अर्जित कर सकेंगे। और ऐसे में अगर आप सरकार के साथ संबंध रखते हैं या सरकारी कार्यों की ठेकेदारी आदि से जुड़े हुए हैं तो आप अप्रत्याशित डील के साथ अप्रत्याशित लाभ के लिए भी तैयार रह सकते हैं। मित्रों, जून महीने में जहां आपको रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी
उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। तो जुलाई महीने में आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। धनागमन के नए रास्ते प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी। जिन पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं थे, उनके संबंधों में निकटता आएगी। ऐसे में अगर पिता को घर छोड़कर दूर जाना पड़ जाए या फिर पुत्र नौकरी के लिए, कार्य के लिए दूर चला जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। धनु राशि वालों, यदि किसी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो फिर उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और हाँ, दाम्पत्य का सुख संबंध अमीर या गरीबी से नहीं है। मित्रों, गरीब व्यक्ति भी अपनी पत्नी, अपने पति और बच्चों के साथ सुखपूर्वक आनंद की अनुभूति करता है। ऐसे में शुक्र 13 जून से मिथुन में और 6 जुलाई से कर्क में पहुंचेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। पति पत्नी के बीच में चल रही दूरी, खटास को दूर करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते थे तो उनके नजदीक पहुंचेंगे, क्योंकि शुक्र प्रियतम से नजदीक ले जाता है और शादी के बाद वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। ऐसे में विवाह की चाहत रखने वाले जातकों के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। किसी अजनबी से मुलाकात भी हो सकती है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे तिथि में होगा तो आपकी शादी के लिए भी हाँ हो सकती है, यानी कि हाँ किया जा सकता है। दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव के बलाबल पर ही जातक का जीवन निर्भर रहता है। जो भाव पीड़ित हो उस भाव का फल या तो मिलता ही नहीं या फिर अति स्वल्प मात्रा में मिलता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करें और आगे बढ़े। कुल मिलाकर जून जुलाई जीवन में बड़ा यूटर्न लेकर आ रहा है, जिसे आप आने वाले समय में अनुभव भी कर सकेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।